Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. Today, basically, we are going to start uh, the new topic in Introduction to Computers. Today, basically, we are going to discuss the internet section of the computer. आज जो है वो हम इंटरनेट के ऊपर बात करेंगे कि इंटरनेट जो है वो इसकी क्या यूजेज है, ये कब बना, इसकी शॉर्ट सी हिस्ट्री देखेंगे। इसके ऊपर जो वो कौन कौन से एडवांटेजेस हो सकते हैं और कैसे इसको कनेक्ट किया जाता है, क्या इसकी जो वो प्रोटोकॉल्स हैं, इनकी आप हम जो है वो आज के लेक्चर के अंदर बात कर रहे होंगे। सो स्टार्टिंग विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हम जो है वो सबसे पहले इंटरनेट को डिफाइन करेंगे that internet is basically the largest network that basically connecting the various computers and different networks in the world। आप जो वो अराउंड द ग्लोब आप जो वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो सकते हैं। बेसिकली नेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स कहा जाता है। तो इसी वजह से इसको इसकी डेफिनेशन के अंदर भी हमने कहा is the largest computer network in the world that connects billions of computer users। कि आप देखिएगा कि आज के दिन दौर के अंदर हम बेसिकली दुनिया के साथ जो वो कनेक्टेड हैं और जो वो हम इस वक्त जो वो बिलियन ऑफ यूजर्स के साथ आप यहाँ पे बैठ के यूएसए के अंदर, यूके के अंदर और दुनिया के हर कंट्री के अंदर जो वो आप कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। सो इंटरनेट ने लाइफ को जो वो इजी बना दिया है। वरना आपको जो वो अगर फॉर एग्जांपल अगर ये इंटरनेट ना होता तो आपको जो वो कम्युनिकेशन प्रोसेस के लिए एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए अगर जो वो जाना पड़ता तो वो बहुत सारी ट्रैवलिंग करनी पड़ती, या फिर अगर इवन टेलीफोन का भी यूज करना पड़ता तो आप जो वो शायद इस तरह से जो वो पिक्चर्स या वीडियो कॉल्स ना कर सकते। सो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हमने जो वो पूरी दुनिया के साथ अब जो वो कनेक्ट हो गए और जो वो एक लार्ज नेटवर्क क्रिएट हो गया। आप देखिएगा जितनी हमारी सोशल मीडिया एप्स हैं, जितनी हमारी जो वो वेबसाइट्स हैं, जितने हमारे जो वो ब्लॉग्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इंटरनेट के थ्रू जो है वो कनेक्टेड है। पूरी दुनिया, पूरे बिजनेसेस, सारी की सारी यूनिवर्सिटीज, सारा कुछ जो है वो अब इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। द वर्ड इंटरनेट कम्स फ्रॉम कम्बिनेशन बिटवीन इंटरकनेक्शन एंड नेटवर्क। क्योंकि जैसे डेफिनेशन के अंदर हमने कहा कि बेसिकली इट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इट मींस कि कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरकनेक्शन का है कि नेटवर्क आपस में जो वो कनेक्टेड हैं। एक से ज्यादा जब कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं तो उनको हम नेटवर्क बोलते हैं। और एक लार्ज जो वो कम्युनिटी जब क्रिएट होती है तो उसको हम जो वो इंटरकनेक्शन बोलते हैं। सो इस इंटरकनेक्शन की वजह से ही इसको नेट कहा जाता है। सो ये बेसिकली इसका जो वो सिंपल सी एक डेफिनेशन थी। So network is a collection of computer and devices connected via communication channels। जैसे ये हम पहले भी हम बात कर चुके हैं कि आपने जो वो जब टाइप ऑफ कंप्यूटर्स को हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे भी हमने डिस्कस किया था कि नेटवर्क कैसे बनता है जब एक से ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में मिलते हैं, कनेक्ट होते हैं थ्रू वायर्स और थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी। क्योंकि वहाँ पे हम अलाउ करते हैं टू शेयर रिसोर्सेज लाइक हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, इंफॉर्मेशन। और इन चीज़ों को आपस में जो वो ट्रांसफर करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए हम जो वो एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। इंटरनेट ने क्या किया है, इस नेटवर्क को एक्सपेंड कर दिया है। अब जो वो थ्रू इंटरकनेक्शन उसने क्या किया है कि अब जो वो पूरी की पूरी कम्युनिटी को अराउंड जो वो इस वक्त अगर पूरी दुनिया की आबादी देखी जाए तो अराउंड 6 बिलियन जो वो पूरी दुनिया की जो इस वक्त पॉपुलेशन है। सो हम सारे लोगों के साथ जो वो इस वक्त कनेक्टेड हैं। हम किसी के साथ भी जो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर, डेटा, हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन हम जो वो अब शेयर कर सकते हैं। So this is basically the introduction of internet। So generally nobody owns the computer। कोई अगर कोई कहे कि जी इंटरनेट का मालिक कौन है, ओनर कौन है, तो we cannot identify basically। क्योंकि ये एक कनेक्शन है, ये एक नेटवर्क है, इसको जो वो ओन कोई भी नहीं कर रहा। सो इसको हम आगे जो वो थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। द वास्ट कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स व्हिच फॉर्म एंड act as a single huge network for transport of data and message across the distance which can be anywhere from the same office to anywhere in the world। जैसे हम पहले बात कर रहे थे
कि वी आर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड, हम जो वो पूरी दुनिया के साथ अब कनेक्ट हो गए हुए, अब जो वो डिस्टेंसेस बीच में से खत्म हो गए हुए जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरनेट। इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें इंटरनेट की, तो सबसे पहले जो वो ARPA, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ये बेसिकली कहा जाता है कि यूएस की जो वो एक एजेंसी थी जिसने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट किया, और 1950 के बाद ये काम स्टार्ट हो गया था। सो उन्होंने जो वो वहाँ पे बेस रखी उसकी 1969 के अंदर, जनवरी 2 के अंदर इसके ऊपर प्रॉपरली एक्सपेरिमेंट जो वो स्टार्ट हुआ कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर। कॉन्सेप्ट क्या था बेसिकली कि नो सर्वर बट इक्वल इम्पोर्टेंस पार्टिसिपेशन टू एवरी कंप्यूटर इन द नेटवर्क। सो वहां से इंटरनेट का जो वो बेस रखी गई थी 1969 के अंदर। सो जो वो हमने जो वो क्या किया, एक जो हमारा सिंपल नेटवर्क विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन हम क्रिएट करते थे, उससे जो वो थोड़ा जो वो एडवांस लेवल का जो वो ARPA यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी ने जो वो जिसकी बेस रखी, उससे थोड़ा एडवांस लेवल पे चले गए कि इसको जो वो हम किस तरह से थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर, थोड़ा जो वो फासले के ऊपर किस तरह से जो वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। 1982 के अंदर प्रॉपरली इंटरनेट का वर्ड जो वो यूज होना स्टार्ट हो गया था। 1986 के अंदर फर्स्ट फ्री नेट क्रिएटेड इन द केस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, बेसिकली फ्री नेट उसका नाम था, उसी इंटरनेट को उन्होंने फ्री नेट का नाम दिया। और ये भी बात ध्यान में रखिएगा कि यूनिवर्सिटीज हमेशा से सोर्स समझी जाती हैं, क्योंकि जो वो यूनिवर्सिटीज हमेशा से आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करती हैं डिफरेंट प्रॉब्लम्स का। तो ये काम भी एक यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के रिजल्ट में ही जो वो इनॉग्रेट हुआ, या आप ये कह लें इन्वेंट हुआ 1986 के अंदर, जब फ्री नेट को जो वो बेस रखी गई। फिर 1991 के अंदर यूएस गवर्नमेंट ने इसको प्रॉपरली बिजनेसेस के अंदर अलाउ करने की जो वो बिजनेसेस के अंदर अलाउ कर दिया, तो वो आपस में इंटरनेट के थ्रू जो वो कनेक्ट कर सकते हैं। अब आज के दौर के अंदर देखा जाए तो नो ऑल पीपल कैन कनेक्ट टू इंटरनेट एंड इम्प्रूव देयर लाइफ एंड वर्क क्वालिटी। इसके थ्रू जो वो हम जो वो कर सकते हैं, अपनी लाइफ क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं, वर्क क्वालिटी को भी, और जो वो अपनी काम को हम स्पीड अप भी कर सकते हैं इसके इंटरनेट के सपोर्ट के थ्रू। ये जो बेसिकली विंटन सरफ हैं, ये फादर ऑफ इंटरनेट कंसिडर किए जाते हैं, जिन्होंने सबसे पहले बेस रखी थी इंटरनेट की। ये उसके बाद जो TCP और IP नेटवर्क इंटरनेट प्रोटोकॉल्स यानी नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हैं, उनकी भी कोड डिजाइनर के तौर पे जो है वो ये सामने आते हैं। सो फादर ऑफ इंटरनेट के तौर पे इनको विंटन सर्फ को जो है वो जाना जाता है। आगे जाके हम बात करेंगे ये TCP और IP क्या है, इसके ऊपर जो वो आगे इसी लेक्चर के अंदर जो वो डिटेल मौजूद है। सो इसकी अगर हम जो वो कनेक्टिविटी की बात करें, तो हाउ टू कनेक्ट विद द इंटरनेट, तो आप सिंपली ये है कि इस पिक्चर के अंदर भी आप देख सकते हैं कि इंटरनेट कनेक्शन आपके जो वो केबल और मॉडेम के थ्रू जो वो कनेक्ट होता है, जिसको हम DSL भी बोलते हैं, या राउटर्स के थ्रू जो वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो वो कनेक्ट हो रहा होता है कनेक्टर के थ्रू, और फिर वहाँ पे सिस्टम के अंदर एक मॉडेम मौजूद होता है जिसके थ्रू जो वो कनेक्ट हो जाते हैं आप इंटरनेट के साथ। इसी तरह जो वो ब्रॉडबैंड के साथ भी, यानी आपकी जो टेलीफोन कनेक्शन है उसके थ्रू भी आप जो वो ब्रॉडबैंड के थ्रू भी इंटरनेट फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं थ्रू द राउटर, और वो आपके कंप्यूटर के अंदर जो वो इंस्टॉल होती है। ये सबसे सिंपल है, आपके घरों के अंदर वाईफाई जो वो लगे हुए हैं, मॉडेम्स लगे हुए हैं, इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा आसान है। इंटरनेट सर्विसेज जो है वो कौन कौन सी हैं? WW जिसे वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, वेब पेजेस, वेब पब्लिशिंग, वेब ब्राउजर, सर्च इंजन प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, DNS, HTTP, URLs, HTML, ISP, ईमेल्स, न्यूज ग्रुप, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, टेलनेट, टेलीफोन नेट इसको बोला जाता है, फोरम्स। इन सारों की डिटेल आज के लेक्चर भी के अंदर जो है इंशाल्लाह आपको आगे जाके नजर आएगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड वाइड वेब की, जिसको सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया जी WWW। ये WWW के जो फाउंडर हैं, जो जिन्होंने इसकी बेस रखी, उसको टिम बर्नर्स कहा जाता है। 1989 के अंदर ये सबसे पहले इन्वेंट हुआ था जी WWW। इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहा जाता है, कॉमनली नोन एज द वेब is a system of interlinked hypertext और hypermedia documents accessed via internet, जैसे
फॉर एग्जांपल जितनी भी आपकी वेबसाइट है, जैसे www.gift.edu.pk, सो ये क्या है कि आप जो वो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू आप टेक्स्ट, जिसको हाइपर टेक्स्ट बोला जाता है इंटरनेट की लैंग्वेज के अंदर, या फिर हाइपर मीडिया, जैसे फॉर एग्जांपल आप पिक्चर्स हैं या फिर आप जो वो वीडियोस हैं वो भी अपलोड कर सकते हैं अपनी इन वेबसाइट्स के ऊपर। सो वो वेबसाइट्स के थ्रू जो वो उन डॉक्यूमेंट्स को और उन मीडिया को आप जो वो एक्सेस जो वो कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। अभी हाइपरटेक्स्ट क्या है, जो ऊपर जिसका जिक्र आया, हाइपरटेक्स्ट इज टेक्स्ट डिस्प्लेड ऑन द कंप्यूटर। जो जिस आपके कंप्यूटर के ऊपर इस वक्त जो वो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, इसको हाइपरटेक्स्ट बोला जाता है, खास तौर पे वेबसाइट के ऊपर, जो इंटरनेट के ऊपर जो आपको नजर आता है। सो इसी तरह से हाइपर मीडिया क्या है, हाइपर मीडिया इज यूज्ड एज लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ टर्म हाइपरटेक्स्ट, इन विच ग्राफिक्स एंड ऑडियो, वीडियो, प्लेन टेक्स्ट एंड हाइपरलिंक्स intervene to create a generally non-linear medium of information। जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि हाइपर टेक्स्ट सिर्फ आपके टेक्स्ट को शो करने के लिए जो वो यूज किया जाता है, और हाइपर मीडिया इज द वर्ड अप्रोप्रिएट फॉर द ऑडियो वीडियो मींस मीडिया को जो वो शो करने के लिए। और ये कहाँ पे शो करने के लिए, www मींस वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर आपको जो टेक्स्ट नजर आ रहा है उसको हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे, जो वीडियोस, जो पिक्चर्स, ये चीजें नजर आ रही है उसको आप हाइपर मीडिया बोलेंगे। और जैसे मैंने शुरू के अंदर बताया कि इसके जो क्रिएटर है दैट उनका नाम है टिम बर्नर्स। 1989 के अंदर जो उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, ये टिम बर्नर्स है जी आपके सामने। इन्होंने भी एक लेबोरेटरी के अंदर काम करते करते, उस लेबोरेटरी का नाम था जी सर यूरोपियन पर्टिकुलर फिजिक्स की लेबोरेटरी थी, जिसके अंदर काम करते हुए इन्होंने जो वो www वर्ल्ड वाइड वेब की जो वो बेस रखी। अब जो वो एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेब एंड इंटरनेट। इंटरनेट और वेब के अंदर क्या फर्क है। इंटरनेट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स that connects millions of businesses, government agencies, educational institutes and individuals। जैसे ओवरऑल हम इंटरनेट को यूज करके हम नेटवर्क्स क्रिएट कर सकते हैं, हम कनेक्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज, बिजनेसेस, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, हॉस्पिटल्स, इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कॉरपोरेट्स, सारे के सारे जो वो इंटरनेट के थ्रू जो वो एक्सेस कर सकते हैं। और www क्या है, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, it is basically means, it is path, it is way to connect with the internet। ये आपको रास्ता देता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनेट तो आपका एक नेटवर्क हो गया। अब आप अगर गिफ्ट को जो वो अप्रोच करना चाह रहे हैं इंटरनेट के थ्रू, तो आप वर्ल्ड वाइड वेब का यूज करके gift.www.gift.edu.pk जो वो वेबसाइट वहाँ इंटरनेट के ऊपर लिखेंगे, तो देन आप जो वो उसको जो वो अप्रोच कर सकेंगे। तो इट मींस इंटरनेट इज ब्रॉडर सेंस के इट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ बिजनेसेस, इट कनेक्ट्स मिलियन ऑफ नेटवर्क्स। और www इज द मीन वी यूज टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट। ये एक रास्ता है, ये एक पाथ है, ये एक वे है जिसके थ्रू आप जो वो कनेक्ट करते हैं। वेब पेज किसको बोला जाता है, वेब पेज इज अ डॉक्यूमेंट और रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज सुटेबल फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब and can be accessed through web browsers and displayed on the monitor or mobile devices। जो आपके इसके सामने इंटरनेट के ऊपर जो पेज नजर आता है आपको या फिर आपके मोबाइल फोन के ऊपर जो डिस्प्ले किया जाता है उसको आप वेब पेज बोलते हैं, जो आपके सामने ओपन होता है इसको जो वो वेब पेज बोला जाता है। जो लैंग्वेज यूज की जाती है वेब पेज के ऊपर उसको HTML यूज कहा जाता है, जो बेसिकली वेब www की जो लैंग्वेज है इसको जो है वो आप HTML और XHTML फॉर्मेट के अंदर जो वो बेसिकली उसको जो वो यूज करते हैं फॉर राइटिंग पर्पस। जो टेक्स्ट आपको शो हो रहा होता है जिसको हमने हाइपर टेक्स्ट कहा था, उनको जनरेट करने के लिए जो बैकएंड पे लैंग्वेज यूज की जा रही होती है उसको HTML यानी हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज जो वो उसको नेम दिया जाता है। So it contains text, graphics, audio, video, and has built-in connection or links to other web documents। जो वहां पे आप एड्रेस लिखते हैं, जो यूनिक एड्रेस लिखते हैं, जैसे www.gift.edu.pk हमने कहा, तो उस स्पेसिफिक एड्रेस को URL बोला जाता है। वर्ल्ड वाइड www वो एक जो वो आपकी बेस है,
उस स्पेसिफिकली उस बार के अंदर जो आप एड्रेस लिखते हैं उसको यूआरएल बोला जाता है। यूआरएल का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सो वेब ब्राउजर क्या है? वेब ब्राउज सबसे पहले हमने इस आज के लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किया वो था सबसे पहले www मींस वर्ल्ड वाइड वेब, और हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट भी किया कि इंटरनेट ओवरऑल कम्युनिटी को बोलते हैं, और वर्ल्ड वाइड वेब आपकी बेसिकली वो वे है, वो पाथ है जिसके थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। और जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप जो वो एक्सेस करते हैं उसको वेब ब्राउजर बोला जाता है। जिस एप्लीकेशन के थ्रू आप वर्ल्ड वाइड वेब को अप्रोच करते हैं उसको वेब ब्राउजर बोला जाता है। So web browser is a software application for retrieving, presenting, and transmitting information resources on the world wide web. आपकी इसकी एग्जांपल के अंदर है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स है, क्रोम है, ओपेरा है। दीज आर बेसिकली वेब ब्राउजर्स। और सबसे जो पहला आपका वेब ब्राउजर था वो था मोज़ैक। उसको मोज़ैक बोला जाता है, जो सबसे पुराना और सबसे ओल्डेस्ट है, 1991 के अंदर जो वो इन्वेंट हुआ था। सो दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब ब्राउजर जो आपके सामने आपके मोबाइल फोन्स के अंदर भी इंस्टॉल होते हैं। ये आप खुद से उनको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, सिस्टम्स के अंदर भी, लैपटॉप्स के अंदर भी ये जो है वो मौजूद होते हैं, आप इनको इंस्टॉल कर सकते हैं। सो दीज आर एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन होगी उसको हम ब्राउजर बोलेंगे। फिर आ जाता है जी वर्ड प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या होता है? इट इज बेसिकली सेट ऑफ गाइडलाइंस और रूल्स। जैसे हम जनरली अपनी लैंग्वेजेस के अंदर जो हमारी यूनिवर्सिटी के रूल्स हैं उनको रूल्स बोलेंगे, पॉलिसीज बोलेंगे, स्ट्रेटजीज बोलेंगे। जो इंटरनेट के रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं उनको हम बेसिकली प्रोटोकॉल्स बोल रहे हैं। और यहाँ पे डिफरेंट किस्म के प्रोटोकॉल होते हैं, क्योंकि आप जब कम्युनिकेशन करते हैं तो वहां पे आपको डिफरेंट डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर आपको जो वो कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करना पड़ता है, एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस करना पड़ता है। सो उसके लिए डिफरेंट जो वो प्रोटोकॉल्स बने हुए, जैसे हाइपर टेक्स्ट के लिए HTTP है, इसी तरह इंटरनेट के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसको IP बोला जाता है। फाइल ट्रांसफर के लिए FTP है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। इसी तरह सिंपल मेल के लिए आपका SMTP है, मीन सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसी तरह नेटवर्क न्यूज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो न्यूज को की फाइल को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको NNTP बोला जाता है। इसी तरह जो वो आपका TCP है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो आपकी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा के लिए नॉर्मली यूज टुगेदर विद द IP एड्रेस के साथ जो वो ये यूज किया जाता है। सो दीज आर सम प्रोटोकॉल्स, और यू कैन से दीज आर सेट ऑफ गाइडलाइंस और रूल ऑन द इंटरनेट। कि इंटरनेट जो वो ऐसे ही वर्क नहीं कर रहा। इंटरनेट के अंदर वर्ल्ड वाइड वेब के लिए अलग से जो वो प्रोटोकॉल्स हैं, ईमेल्स के लिए अलग से प्रोटोकॉल हैं, ब्लॉग्स के लिए अलग से, पेजेस के लिए, वेब पेजेस के लिए अलग से जो वो रूल्स हैं, फाइल ट्रांसफरिंग के लिए अलग से जो वो आपके प्रोटोकॉल्स हैं। सो इनको ओवरऑल हम बोलते हैं दीज आर सम प्रोटोकॉल्स। इसके बाद आ जाते हैं जी ईमेल के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक मेल भी इसको कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? अ रिटन मैसेज दैट इज सेंट एंड रिसीव्ड ओवर द इंटरनेट। जो आपको इंटरनेट के थ्रू आपको रिटन मैसेज जो वो रिसीव होता है या आप भेजते हैं किसी को, उसको ईमेल बोला जाता है। जैसे डेली मैं आपको ईमेल करता हूँ लेक्चर के लिए, या यूनिवर्सिटी से आपको ईमेल आती है, तो उसको आप क्या बोलते हैं? ईमेल। मींस इलेक्ट्रॉनिक मेल भी इसको बोला जाता है। ऑर्डिनरी मेल के ऑब्वियसली जो वो एड्रेसेस होते हैं, जैसे आपकी जो वो कोई ना कोई आईडी क्रिएट की गई है, आपकी जो वो ईमेल क्रिएट की गई है, हर एक स्टूडेंट के पास जो वो @gift.edu.pk वाली जो वो उससे पहले उसकी आईडी होती है। मींस इसी तरह आपकी जीमेल की आईडीज हैं, याहू की हैं, और डिफरेंट जो वो इसके जो वो इलेक्ट्रॉनिक मेल के वेब एड्रेसेस जो वो मौजूद है, तो इनको आप ईमेल बोलते हैं। सो जो इसके लिए प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का जो वो यूज किया जाता है, जिसको हम SMTP बोलते हैं। मोस्ट ईमेल ऑन द इंटरनेट यूजेस द SMTP, मींस सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके लिए जो मेल के लिए ट्रांसफर होता है उसको सॉरी मेल के लिए जो आपका प्रोटोकॉल यूज होता है उसको आप SMTP बोलते हैं। ये आपके सामने जो वो एक इसका स्पेसिमेन है, आपको डेली बेसिस पे ईमेल रिसीव होती है, वही बेसिकली ईमेल। अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं। जो इसका लास्ट पोर्शन है आज के लेक्चर का, दैट इज एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट।
इंटरनेट के ऑब्वियसली जो वो बहुत सारे फायदे हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन है, जैसे रिसर्च है, जैसे एजुकेशन है, जैसे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हैं, और फॉर अपडेट्स हैं, मींस फॉर नॉलेज। सो इन सारी जो वो एडवांटेजेस को वन बाय वन देख लेते हैं। कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है? कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग सिंबल्स, डेटा, इमेजेस, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट्स, ग्राफिक्स, ईटीसी बाय यूजिंग वेरियस कंप्यूटर डिवाइसेस। आप वेरियस कंप्यूटर डिवाइसेस को यूज करते हुए, मोबाइल फोन्स को यूज करते हुए आप कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ इंटरनेट के थ्रू। आप जो वो सिंबल्स भेज सकते हैं, जैसे आप जो वो इमेजेस भेज सकते हैं, टेक्स्ट भेज सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं। सो ये कैसे है? इससे इंटरनेट के थ्रू आपकी कम्युनिकेशन प्रोसेस आसान होगी। और ये किस तरह से होता है? ये बेसिकली डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल कर यूज करके, आप जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, इंटरनेट फोन है, मैसेंजर है, ईमेल है, स्काइप है, आपका व्हाट्सएप है, फेसबुक मैसेंजर है। सो डिफरेंट जो वो टूल्स को यूज करके आप जो वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरह एक एडवांटेज हमने कहा इसका रिसर्च है। In order to do research, you need to go through hundreds of books as well as references, and that was one of the most difficult job to do earlier. इससे पहले बहुत मुश्किल ये होता था जब आपको जो वो बुक्स का जो वो एक पूरी लाइब्रेरी चाहिए होती है। अब सारी की सारी लाइब्रेरी जो वो आपकी इंटरनेट की एवोल्यूशन के बाद अब जो वो आपकी कंप्यूटर के अंदर आ गई है। आप मिलियंस ऑफ बुक्स के को एक्सेस कर सकते हैं। आप जो वो डिफरेंट नॉलेजेस को अप्रोच कर सकते हैं। आप जो वो ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं, बुक्स को पढ़ सकते हैं, डिफरेंट रिसर्च आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं, जर्नल्स को एक्सेस कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो एन एडवांटेज ऑफ इंटरनेट। इसी तरह से एजुकेशन का जो वो एक फायदा हुआ, जैसे अभी आप क्लास ले रहे हैं तो ये एक एजुकेशन के पर्पस के लिए आप जो वो कनेक्ट हुए। सो एजुकेशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट द इंटरनेट कैन प्रोवाइड। आपको ये एजुकेट भी करता है। इसी तरह से जैसे हमने बात की, रेफरेंस बुक्स हैं, आपकी ऑनलाइन हेल्प सेंटर्स हैं, एक्सपर्ट रिव्यूज हैं, डिफरेंट जो वो स्टडी मटेरियल्स आपको मिल जाते हैं। इवन अब तो आप लोगों ने असाइनमेंट करनी होती है या प्रेजेंटेशन बनानी होती है तो सबसे पहले आप इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। सो एजुकेशन भी इसका एक एडवांटेज है। फिर इसी तरह से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन जो है वो इसके थ्रू परफॉर्म होती हैं। आप ये देखिएगा कि अब आपकी ई कॉमर्स जो है, ई कॉमर्स क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई बिजनेस जो है बेसिकली इंटरनेट के थ्रू आपका बिजनेस हो रहा है। आपकी कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, जो सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट जो वो काम कर रहे हैं और उसके थ्रू जो वो अर्निंग कर रहे होते हैं। इवन आपकी बैंक्स की ट्रांजैक्शन जो वो सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हो रही होती हैं? इंटरनेट के थ्रू हो रही होती हैं। आपकी OLX, Amazon, फिर इसी तरह से जो वो द्रास डॉट पी के, ये कितने सारे जो वो स्टोर्स हैं जो बेसिकली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, आपको चीजें बेच रहे होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट को यूज करके वो आप सेलिंग परचेजिंग का काम जो वो सारा कर रहे होते हैं। अब इसने जो वो इंटरनेट ने लाइफ को आसान बना दिया। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जैसे स्पैमिंग है, जैसे मालवेयर सेट्स हैं, जैसे सोशल आइसोलेशन है। इन सारे डिसएडवांटेजेस को भी वन बाय वन हम जो वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन की बात हमने की, तो थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन मीन जैसे आपकी बैंकिंग बैंक अकाउंट्स हैं, जैसे आपकी सोशल वेबसाइट अकाउंट्स हैं, जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है। सो इन सारी सर्विसेज को जब हम अवेल करते हैं तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ऑब्वियसली, अब जैसे गूगल है तो अब इस आज के दिन के अंदर आपकी गूगल के पास आपका सारा डेटा मौजूद होता है। आप कहाँ पे जा रहे हैं, आपके गूगल मैप्स क्योंकि इसके अंदर जो वो इंस्टॉल होते हैं, आप कहाँ से कितना आपने ट्रेवल किया, कितना कितनी जगह पे कौन सी जगह पे आप कितनी देर बैठे हैं। आप इवन ये देखिएगा कि आप जिस चीज को सर्च कर रहे होते हैं गूगल के थ्रू या फिर जो वो यूट्यूब के ऊपर, आप जब नेक्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो उसी तरह का एल्गोरिदम इसके पीछे काम कर रहा होता है, क्योंकि तो वो आपको उसी तरह की वीडियोस जो वो सर्च करके दिखाता है या उसी तरह का कंटेंट आपको शो कर रहा होता है। वो कैसे करता है? क्योंकि वो आपको लोकेट कर रहा है। वो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन आपके उसके साथ शेयर होती है। जब आपको आप कोई भी चीज इंस्टॉल करते हैं इंटरनेट के ऊपर तो आप देखिएगा वो आपसे अलाउ करवाता है, आपको एक्सेस मांगता है आपसे। वो आप पूरे के पूरे आपके फोन के ऊपर, आपके लैपटॉप के ऊपर उसका होल्ड आ जाता है। सो इसी वजह से वो जो वो अलाउ करवाता है। सो ये एक जो वो डिसएडवांटेज इसका है कि थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन जो वो इसका खतरा रहता है। द यूज ऑफ इंटरनेट
फॉर बैंकिंग, जैसे बैंकिंग आपने देखा होगा कि डिफरेंट हैकर्स जो वो आपके बैंक अकाउंट्स को हैक कर रहे होते हैं, आपके सोशल नेटवर्क्स यानी सोशल मीडिया अकाउंट्स को जो वो हैक कर रहे होते हैं, और अदर सर्विसेज ऑफन मेक्स अवर पर्सनल इंफॉर्मेशन वल्नरेबल टू थेफ्ट। मींस कि अब हम ओपन है, वल्नरेबल का मतलब होता है वी आर ओपन नो, अब जो वो हम जो वो एक्सपोज हो चुके हैं, हम जो वो हमारी इंफॉर्मेशन जो वो दुनिया के साथ शेयर्ड होती है, तो इस वजह से इस थेफ्ट ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन का जो वो खतरा रहता है। इसी तरह हैकर्स की मैंने एग्जांपल दी कि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को आपकी जो वो स्नैच कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है जी स्पैमिंग का। स्पैमिंग क्या होता है कि ये जो आपको डिफरेंट डेली बेसिस के ऊपर प्रमोशनल ईमेल्स आ रही होती हैं, पर्पसलेस ईमेल्स होती हैं, डिफरेंट कंपनीज आपको जो वो अप्रोच कर रही होती हैं, इस वाले काम को आप बोलते हैं स्पैमिंग। सो स्पैमिंग रेफर्स टू सेंडिंग अनवांटेड ईमेल्स व्हिच सर्व नो पर्पस एंड नीडलेसली अब्स्ट्रैक्ट द कंप्यूटर सिस्टम। जो आपके अब उससे एक नुकसान क्या होता है कि इस बम्बार्डमेंट की वजह से, उन बॉट्स की वजह से आपकी जो रिसीवर होता है बेसिकली, वो आपकी जो इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं उनको भी जो वो मिस कर देता है। जैसे अब इवन मोबाइल फोन कंपनीज हैं, वो आपको डिफरेंट एसएमएस भेजती रहती हैं, प्रमोशनल मैसेजेस भेजती रहती हैं आपके जो वो मोबाइल फोन के ऊपर। सो वो भी एक सॉर्ट ऑफ स्पैमिंग ही है, लेकिन वो क्योंकि इंटरनेट के थ्रू नहीं हो रहा, तो इस वजह से उसको स्पैमिंग नहीं बोलेंगे। जो आपका विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट होगा, जो आपकी ईमेल्स आपको रिसीव होती है डेली बेस पे, एडवर्टीजमेंट जो आपको प्रमोशन रिसीव होती है, उनको आप स्पैमिंग बोलते हैं। जो आप बेसिकली चाह नहीं रहे होते, लेकिन कुछ तो आपने सब्सक्रिप्शन खुद करवाई होती है, वो स्पैमिंग के अंदर काउंट नहीं होंगी। लेकिन कुछ जो आपने सब्सक्रिप्शन नहीं करवाई हुई, वो आपको अनवांटेड मेल डिफरेंट जो वो वेबसाइट्स के थ्रू आ रही है, तो उस वाले काम को आप स्पैमिंग बोलते हैं। नेक्स्ट फिर होता है जी मालवेयर थ्रेट। मालवेयर थ्रेट क्या होता है? बेसिकली दिस इज वायरस थ्रेट, कि आपको कंप्यूटर जब आप इंटरनेट के थ्रू जब वो एक्सेस हो गए हैं, तो अब जो वो डिफरेंट वायरसेस भी आपके सिस्टम को, आपकी इंफॉर्मेशन को जो वो डैमेज कर सकते हैं। सो इसको मालवेयर थ्रेट बोला जाता है। वन ऑफ द मोस्ट annoying problem with the internet is the ease with which any malware can infect your computer, के आपके कंप्यूटर को जो वो इन्फेक्ट कर सकता है। वायरस प्रोग्राम्स होते हैं। सो कंप्यूटर क्योंकि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, तो वो आईपीस के थ्रू क्या करते हैं, आपके डेटा को जो वो क्रैश कर देते हैं या उसको हैक कर लेते हैं। सो इसको मालवेयर थ्रेट जो वो बोला जाता है, वायरस सिंपली आप इसको बोल सकते हैं। फिर लास्ट वन इसका है जी सोशल आइसोलेशन। कि अब क्या हो गया कि आपकी इस इंटरनेट की दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब आप देखिएगा कि हमारा बच्चा इवन पैदा होता है तो वो इंटरनेट का यूज जो वो शुरू करता है, सबसे पहले वो टॉम एंड जेरी देखता है, फिर जो वो ये आपके मोटू पतलू कार्टून्स देखते हैं, या इसी तरह से जो वो डिफरेंट वेबसाइट जो हो यूट्यूब के ऊपर। तो अब ये क्या है कि इसके थ्रू एक आइसोलेशन क्रिएट हो गई है। हम घर के अंदर बैठे होते हैं, लेकिन उनके पास नहीं बैठे होते। हम जब वो क्या कर रहे होते हैं, हम जब वो दुनिया के साथ कनेक्ट होते हैं, लेकिन अपने घर वालों के साथ जो वो सोशली कनेक्ट नहीं होते। हम जो वो पास रह के भी बहुत दूर चले गए हुए। सो इसको सोशल आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट बेसिकली जो वो बोला जाता है। तो इसी तरह ओबेसिटी है आपका, जो वो क्योंकि बैठे रहने की वजह से फिजिकल जो वो एक्टिविटीज कम हो गई, सो ओबेसिटी जो वो क्रिएट होगी। इसी तरह डिप्रेशन जो वो इसकी वजह से जो वो आपको, क्योंकि आपको डिफरेंट न्यूज जो वो सामने आ रही है, डिफरेंट तरह का नॉलेज सामने आ रहा है। तो इस वजह से क्या होता है कि सोशल आइसोलेशन, ओबेसिटी और डिप्रेशन जैसे मसाइल जो वो आपको, ये आपकी फिजिकल बॉडी के साथ ये जो वो मसाइल हैं, या आपकी पर्सनल जो वो उसके साथ है कि आप जो वो सोशली आइसोलेट हो गए हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कम हो गए, ग्राउंड्स जो वो खाली हो गए। अब आपको बच्चे जो वीडियो गेम्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर आपको नजर आएंगे। इसी तरह जो वो डिप्रेशन भी एक जो वो इसका डिसएडवांटेज हो सकता है। सो ओवरऑल क्या है, इसको अगर आज के लेक्चर को हम कंक्लूड करें तो वी कैन से on one hand make best use of internet with careful planning and proper management. Putting a business on the internet can make it more effective and productive. अगर आप इसको properly मैनेज करके एक प्रॉपर टाइम देंगे, अच्छा यूज करेंगे, तो ये आपके बिजनेसेस को भी इंप्रूव करेगा, आपकी लाइफ को भी प्रोडक्टिव बनाएगा, इफेक्टिव भी बनाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप जो वो इसका यूज प्रॉपर नहीं करते, मैनेज नहीं करते आप प्रॉपरली, आप जो वो रैपिड चेंजेस को नहीं जो वो देख रहे, या फिर जो कम्प्लेक्सिटी है उनको आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे,
तो ऑब्वियसली इसके जो वो नुकसान भी उतने ही हैं। तो थैंक यू सो मच जी। आज के लेक्चर में इतना ही। हमने जो वो इंटरनेट के ऊपर ओवरऑल बात की कि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, फिर इसी तरह एडवांटेजेस हैं, लाइक ईमेल के ऊपर हमने जो डिस्कस किया, प्रोटोकॉल्स की बात की, वेब की बात की, www वर्ल्ड वाइड वेब की बात की, और डिफरेंट इसकी हिस्ट्री और जो वो इंटरनेट की बात की है। सो दिस वाज टुडेज लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच जी। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज।